नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ और आज का जो वीडियो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज़ के बारे में अपडेट इसीलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे वहाँ पे कमेंट किया था कि अभी कंपनी फिर से या इस लेवल से बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे एनालिसिस के बेसिस में कि यहाँ से वो रीबैक करेगा मतलब डाउन और भी होगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का जो न्यूज़ आ रहा था उस न्यूज़ के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था। तो चलो कौन सा कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा रोसारी बायोटेक के ऊपर। तो रोसारी बायोटेक आप सभी जानते हैं केमिकल सेक्टर के कंपनी है। इस कंपनी के 3 अलग-अलग प्रोडक्ट है। जैसे आप देखेंगे होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर बिजनेस है। साथ ही साथ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस है। उसके साथ एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर बिजनेस है। मतलब जो केमिकल्स का प्रोडक्ट बनाते हैं वो इस तरीके से कैटेगरीज प्रोडक्ट बनाने के लिए केमिकल बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? होम पर्सनल केयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर। हाँ, अभी देखिए घर घर में ज़्यादा से ज़्यादातर आपको एनिमल्स भी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग शौकीन भी है एनिमल्स पूछ मतलब घर में रखने के लिए और इसके कारण एनिमल्स का जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है उस हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर बिजनेस धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो रहा है मार्केट क्योंकि अगर मैं बिजनेस के एक डेप्थ के ऊपर बात करूं तो आप देखेंगे तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का 23% के आसपास बिजनेस है और बाकी जो बिजनेस है वो डोमेस्टिक मार्केट में है मतलब इंडिया में है। और कंपनी का देखिए सबसे जो बड़ा बिजनेस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर। अभी परफॉर्मेंस केमिकल क्या होते हैं मैं बता दूं। जितने सारे इंडस्ट्रियल है उस इंडस्ट्रियल में परफॉर्मेंस केमिकल्स यूज किया जाता है। बाकी टेक्सटाइल के ऊपर 18% और आदर्श जो एनिमल्स हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर है वो 5.4%। तो बिजनेस किस तरीके से फैला के रखे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया और क्वेश्चन भी किया, सर कंपनी का बिजनेस अगर सही में चल रहा है तो कंपनी में करीबन अच्छा खासा करेक्शन क्यों हुआ है। देखिए उस करेक्शन के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मैं पूरा का पूरा डेटा आपको दिखा दूं तो देखिए कंपनी के ऊपर टॉप लेवल से अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो कंपनी एक टाइम चला गया था करीबन 1620 रुपीज के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है करीबन 745 रुपीज के आसपास। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 50% कंपनी गिर चुके हैं। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। देखिए 2021 के बाद 2021 अक्टूबर के बाद केमिकल सेक्टर में एक बिग फॉल देखने को मिला। तो क्योंकि केमिकल सेक्टर में मार्केट में जो डिमांड था वो डिमांड अचानक घट गया। तो और डिमांड कम होने के कारण मार्केट में डिमांड जब कम हो जाएगा तब क्या होगा, तब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया तो इसका मतलब जो फ्लो है, जो सेल्स का फ्लो है वो कम हो जाएगा। और सिर्फ यही कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं हुआ, पूरे का पूरा सेक्टर के ऊपर हुआ, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर के ऊपर हुआ। हर कोई केमिकल कंपनी को देख लेना, इस तरीके से सिचुएशन दिखेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करने वाला आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर देखिए एक छोटा सा काफी धन पैटर्न्स बना था और ब्रेकआउट हुआ और मैंने टारगेट छोटा सा एक टारगेट भी मिला था। टारगेट अचीव हो चुके उसके बाद फिर से नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है और शोल्डर के बाद एक हेड बनने के बाद फिर से अगर यहाँ पे रिटेस्ट करे, फिर से अगर रीबैक करे तो फिर से एक बार एक पैटर्न यहाँ पे बनेगा और इस पैटर्न के बाद मैं एंट्री लूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरे पास कोई नया एंट्री नहीं है क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, एक चीजों को ध्यान देना, कंपनी बार बार जो लो क्रिएट कर रहा है वो लोअर लो है, यहाँ पे हायर लो नहीं है, यहाँ पे लोअर लो है। एक ट्रेंड में ड्रॉ करके दूं तो इस लेवल को कंपनी इस लेवल को जर्नी कर रहा है। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगा तो एक बड़ा जर्नी आपको नहीं दिखेगा। मैं एक बार लेवल को मार्किंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बार बार वो फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को मैं जरूर कहूंगा एक हायर लो है और इस हायर लो को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम दिखेगा और अगर इस नीचे साइड लेवल को टच करे तो मैं जरूर एक एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे एक रेंज पहले से ही बना हुआ है। जो रेंज का जो लेंथ है वो 27% के आसपास। मैं हमेशा 20% के ऊपर कोई भी रेंज बने और वो भी कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल का रेंज बने तो मैं उसके ऊपर जरूर मार्किंग कर लेता हूँ और 20% के ऊपर हो तो मैं जब भी नीचे आएगा तो टेल लूंगा और ऊपर लेवल में टारगेट होगा। इस पैटर्न्स को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, इस स्ट्रेटजीज को बहुत बार यूज करके मैं काम कर चुका हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। देखिए
बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स कर चुके इस कंपनी के ऊपर कि सर इस कंपनी के ऊपर आपको पता नहीं है कि कंपनी रीबैक कर रहा है तो इसका मतलब फिर से वो बहुत ऊपर जाएगा। और उस बार मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कंपनी जो लाइफ टाइम लो था, लाइफ टाइम लो, उसके नीचे ब्रेक डाउन किया था। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मैं एक बार थोड़ा सा आपको डिटेल्स में दिखा देखिए, कंपनी के ऊपर क्या हुआ, उसके नीचे ओपनिंग हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ। जब उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ इस लाइफ टाइम लो के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं कि हाई वॉल्यूम भी है और ऊपर क्लोजिंग हुआ है तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। मगर जब इनसाइड कैंडल बना तब मैंने आपको ये भी बताया कि इनसाइड कैंडल के नीचे अगर कोई भी नेक्स्ट डे में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया तो सोचना एक बड़ा फॉल फिर से देखने को मिलेगा। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ और उसके बाद देखिए रीबैक किया, तो यहाँ पे कहने का मतलब है देखिए ऊपर जाने का कोशिश तो किए मगर यहाँ पे जो स्ट्रांगली इसका लाइफ टाइम लो था उस लेवल को टच करके ही वो नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पे ऊपर साइड से ही एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन रहा है। तो इस तरीके से जब भी कोई कैंडल पैटर्न बने तो सोचना वहां से एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है। और बाकी पेटीएम के ऊपर हाँ तो ऑलमोस्ट आज के दिन ही लास्ट था और मतलब पिछले दिनों में ही लास्ट था। आरबीआई के ऊपर जो पॉलिसीज आए थे, आरबीआई ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 29 ऑफ फरवरी के बाद आप 1 रुपया भी पेटीएम बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और मतलब पेटीएम बैंक को आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये न्यूज आने के बाद ही इस कंपनी का हालत खराब हो गया था, लगातार गिरावट देखने को मिला था। और मैं तब पहले भी आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया था कि सबसे बड़े कंपनी वॉरेन बफेट जी का, उन्होंने खुद इस कंपनी के ऊपर माल बेच दिया, साथ ही साथ अलीबाबा भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग गया। तो आप किस बेसिस में टिके हुए हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर शेयर किया था। अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो पता है, अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो पेटीएम के ऊपर एक चीज़ की मैं आपको नोटिस जरूर करा दूं कि कंपनीज के ऊपर सबसे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। कंपनीज के ऊपर लगातार जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है, उल्टा लॉसेस है। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पिछली बार का जो लॉसेस था इस बार लॉसेस को 50% रिकवरी भी किए। और रिकवरी करने से क्या फायदा होगा, अभी लॉसेस तो लॉसेस ही है ना। तो लॉस जब तक प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो और जब तक एटलीस्ट 4 क्वार्टर्स प्रॉफिट ना दिखाए तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा रिक्सी हो जाएगा। तो जैसे जोमेटो के ऊपर इतने दिनों तक लॉस था, लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी क्या किया, हर साल में प्रॉफिट को लगातार बढ़ाते चले गए। मतलब लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। उसी तरीके से पेटीएम को भी करना पड़ेगा, तभी लोगों को भरोसा जो है इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी में इस कंपनी के ऊपर मेरे पास ना कोई होल्डिंग है ना कोई ट्रेडिंग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला था कि जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ से रीबैक करेगा ऊपर जाएगा, तो उसके लिए मैं बता दूं यहाँ से ऊपर जाने का वो कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। मगर फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा कि उतना तेजी से वो ऊपर जाएगा। हाँ, शायद धीरे धीरे करके ऊपर जा सकते हैं, फिर से करेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं। बाकी आप सोच समझ कर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ के ऊपर एक ही बात मैं कहूँगा कि कंपनी इंडिया के नंबर 1 केमिकल्स कंपनी है और बेसिकली कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर, साथ ही साथ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर, एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर और आदर्श पॉलीमर्स के ऊपर कंपनी काम करता है। जो जिस प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो एसआरएफ के ऊपर 2 बात आपको याद रखना है। कंपनी में बिजनेस जो है वो अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे ही पता चलेगा कि कंपनी का कैपेक्स। देखिए 2000 में एक बार 5 साल पीछे चले जाता हूँ। 2018 में चलो 2019 से देख लेते हैं। 2019 में टोटल कैपेक्स था 1000 करोड़ के आसपास, जो 2020 में कैपेक्स बढ़ के हो चुके 1300 करोड़, 2021 में बढ़ के हो चुके 1200 करोड़, 2022 में बढ़ के हो चुका 1800 करोड़ और 2023 में तो सारे हाथ पार कर दिए, 2800 करोड़ तक कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। जब इस कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है उस टाइम में भी कंपनी का प्रमोट मतलब मैनेजमेंट टीम क्या कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर कैपेक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब क्या है, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और कंपनी का बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी आज मार्केट में डिमांड कम होने के कारण गिर रहा है। कल अगर डिमांड बढ़ गया तो इस कंपनी रॉकेट बनेगा। तो देखिए रॉकेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो अलग बात है। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर्स अच्छा लगा। इतनी खराब सिचुएशन में भी कंपनी उतना उतना कम सेल्स नहीं किया। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन 50% कम हो गया, ये बात हर किसी का एक नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से जरूर आपको लगेगा। मगर मैं एक बात बता दूं, कंपनी के ऊपर इस पॉइंट्स को आपको नोटिस करना होगा कि कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद किस तरीके से खुद को यहाँ पे पेश कर रहा है। आज कंपनी का बिजनेस खराब हुआ है, मतलब
खुद के बिजनेस नहीं, पूरा के पूरे सेक्टर में स्लो डाउन है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर सेल्स डाउन हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुआ है। कल जाकर अगर फिर से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता हुआ देखने को मिले तो एक बड़ा मोमेंटम जर्नी दिखेगा। जैसे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए बहुत दिनों तक एसआरएफ के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड बना है। एक ही रेंज के मतलब यहाँ पे देखिए नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। ये एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बार-बार आपको ट्रेड दिया। फाइनली बहुत बार मुझे ट्रेड मिला। फिर से एक बार ट्रेड मिलने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जब भी इस लोअर साइड को टच करेगा, इस लेवल बहुत स्ट्रांगली एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है। तो और सॉरी, इस लेवल स्ट्रांगली एक सपोर्ट है और ऊपर लेवल स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। इस दोनों लेवल को टच करके कंपनी बहुत बार मुझे टारगेट मिला और वो भी 20% के आसपास। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। और वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कंटिन्यूअसली इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।